देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, एक बार हम आपको उसको रिकॉल कर दें। आपने पिछली क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि अगर दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो, अगर दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी r हो, इनके बीच बल का फार्मूला आपने पढ़ा था, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। और आपको बताया गया था यह फार्मूला कब हम यूज करेंगे, जब आवेशों के बीच में k परावैद्युतांक का माध्यम होगा। दूसरा, अगर आवेशों के बीच में यह फार्मूला कब यूज करेंगे, जब y या निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम आपको होगा तो यह फार्मूला यूज करेंगे, उस माध्यम के लिए k का मान आपको दिया होगा। अभी हम आगे जिक्र करेंगे कि विभिन्न माध्यमों के लिए k का मान कितना होता है। y या निर्वात के लिए कैपिटल K का मान 1 होता है, यहाँ 1 रख दिए थे तो हम लोगों ने ये मान कितना मिला था, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आवेशों के बीच में y या निर्वात होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कुछ और भी अन्य माध्यम होंगे तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये मान हम लोगों ने कितना पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान SI पद्धति में मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए इस कैपिटल K का मान कुछ हम एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। जैसे पहला, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, कैपिटल K। वायु के लिए लगभग 1 होता है, निर्वात के लिए 1। दूसरा, जैसे हम लोगों ने जल ले लिया, अगर मान लिया आवेशों के मध्य में जल है तो जल के लिए ये मान कितना होता है, लगभग 81। इसी तरीके से अगर मान लिया हम लोगों ने धातु ले लिया तो धातुओं के लिए K का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। K का मान आपको निगेटिव नहीं होता है और 1 से छोटा भी नहीं होता है, यानी K का मान कम से कम 1 होगा अथवा 1 से अधिक। K की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1। K का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 के बराबर अथवा 1 से ज्यादा। 1 किसके लिए होता है, y या निर्वात के लिए। बाकी माध्यम के लिए इसका मान कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो अगली हेडिंग आपकी है एप्सिलॉन नॉट का मान एवं मात्रक। देखिए बोर्ड में एक अंक में ये पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक क्या होता है। देखिए ये मान आप कैसे निकालेंगे। अभी आपने पीछे पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मान और ये मात्रक, ये SI पद्धति में ये मान होता है। हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हमको ये मान निकालना है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1। इसको रिवर्स करेंगे तो ये बटे के ऊपर जाए, बटे के नीचे। 1 का डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर कुछ नहीं तो बटा 1 है। रिवर्स करेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹। ये भी मात्रक आपको रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। पढ़ेंगे क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बटे के नीचे जितना भी रहेगा सबको पर पढ़ा जाएगा, पर यानी प्रति। अब 4 पाई उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे तो डिवाइड के नीचे हो जाएगा 1/4 पाई। पाई का मान कितना होता है, 3.14 या 22/7।
और ये 9 इंटू 10⁹ मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, यह मान लगभग आता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12 मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुणित 10⁻12। क्वेश्चन में अगर आपको अगर क्वेश्चन इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपको दिया होगा, नहीं दिया रहेगा तो आप यही मान रखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक क्या है, 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपकी अगली हेडिंग रहेगी सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सतत आवेश वितरण, आवेश को हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो बिंदु के रूप में आवेश ऐसा भी हो सकता है, एक आवेश आपको लाइन पर आपको हो सकता है, जैसे पतला तार आपको है। एक आपको किसी शीट पर हो सकता है, जैसे आपको कागज का सतह हो गया, इस पर भी आपको हो सकता है। और एक आपको किसी कुचालक, जैसे मान लीजिए आपको ये कुचालक गोला है, इसके भीतर में आपको हो सकता है। देखिए एक चीज आपको बता दें, चालक और कुचालक पर आवेश का वितरण कैसे होता है। जैसे चालक या कुचालक को अगर हम आवेश दें तो होगा क्या, अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं, देखिए आवेश क्या होता है, आवेश अदिश राशि है और इसे हम साधारण बीजगणितीय ढंग से ही जोड़ या घटा सकते हैं। आवेश के बारे में और क्या चीज है, जैसे आवेश क्या है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का वेग जहां जितना बढ़ा घटा दिया जाए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर चालक को आवेश दिया जाता है तो हमेशा उसके सतह पर रहता है, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो। लेकिन कुचालक को अगर आवेश दिया जाएगा तो आवेश को जहां दिया जाएगा वहीं पर बना रहता है। वजह क्या है, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और आवेश की कुछ खास बात, अगर आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश त्वरित है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही है, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, अगर चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे मान लिया आपको ये चालक है, चालक को आवेश देंगे तो आवेश हमेशा कहां पर आ जाएगा, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, वो सतह पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर कुचालक को आवेश दिया जाएगा तो आवेश जहां दिया जाएगा वहीं बना रहेगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो चालक को आवेश देने पर सदैव सतह पर आ जाता है और कुचालक को आवेश देने पर वहीं बना रहता है जहां पर उसे आवेश को दिया जाता है। तो देखिए आवेश को कैसे दिखा सकते हैं, आवेश बिंदु के रूप में हो सकता है, या आवेश आपको किसी पतले तार पर हो सकता है, या किसी आपको शीट पर हो सकता है, या आपको किसी, ठीक है, जैसे आपको खोखला आपको किसी क्या कहते हैं, किसी कुचालक के संपूर्ण आयतन में समान रूप से अथवा असमान रूप से फैला हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखिए, आपको ये क्या है, बिंदु आवेश है। यहाँ पर ये क्या है, जैसे आपको तार ही है, ये ढेर सारे बिंदुओं से मिलकर बना है और ये सभी एक दूसरे से टच में, मतलब कर सकते कंटिन्यूअस है। इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज, इस पर, ये सारे चार्ज क्या, ये कंटिन्यूअस है, यानी एक दूसरे से सटे हुए। ठीक, तो ये आपको, ये भी सतत आवेश है, ये भी सतत आवेश है, ये भी सतत आवेश है।
अब सतत आवेश आपको रेखा पर हो सकता है, किसी पृष्ठ पर हो सकता है, अथवा पूरे आयतन में फैला हो सकता है। तो अगर रेखा पर है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे, अगर पृष्ठ पर है तो पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे, अगर आयतन में है इसे हम आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। तो इस तरीके से आवेश कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। सॉरी, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, LINEAR, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसी को सार में केवल पृष्ठ घनत्व भी लिख दिया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व को हम ग्रीक वर्ड लैम्डा से डिनोट करते हैं, पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व को हम ग्रीक वर्ड सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसको ग्रीक वर्ड रो से